दोस्तों तो मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आ चुके हैं लिमिट का। समझते हैं इसको और बहुत सारी चीज़ें हैं लिमिट के बारे में जो इस वीडियो में कवर करने को होंगी हमारे पास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिमिट? लिमिट क्या है? क्यों बोलते हैं लोग इसको लिमिट? बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के, तो जल्दी से समझते हैं। तो कुल लिमिट वो चीज़ है जिसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके मैच में प्ले करते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं, तो आपने 1000 रुपए को पहली बार जब बेट आपने प्लेस की 500 रुपए की बेट प्लेस की, जब सेकंड टाइम आपने बेट प्लेस की फिर 500 रुपए की प्लेस की, तो कुल मिला के आपने दो बेट प्लेस की 500 रुपए की। तो आपने दो लिमिट यूज की। ठीक है, आपने मैच में दो लिमिट यूज की। इसका मतलब ये हुआ, आपने पहली बार जब रुपए 500 रुपए लगाया तब आपकी एक लिमिट हो गई, और सेकंड बार जब पैसे लगाए तो दो लिमिट हो गई। इसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट वो चीज को आप पार्ट्स में, पार्ट्स मतलब समझ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में खेलते हैं, उसको हम लोग लिमिट बोलते हैं। मैच में लिमिट आपकी कितनी भी हो सकती है। अगर 1000 रुपए की हम लोग 5 लिमिट बनाए तो एक लिमिट 200 रुपए की होगी, क्योंकि उसको हम लोग 5 बार प्ले कर पाएंगे 200 रुपए करके, तो वो 5 लिमिट आपकी हो जाती हैं। ऐसे करके आप एक अमाउंट का आप कितनी भी लिमिट बना सकते हैं। तो कुल मिला के एक मोटा मोटा ये आप समझ लीजिए, लिमिट ये होती है कि आप कितनी बारी में उसको प्ले करते हैं, वो लिमिट होती है। ठीक है, तो ये होपफुली आप समझ चुके होंगे लिमिट क्या होती है दोस्तों। हाँ, बहुत लोग क्वेश्चन थे भाई हाफ लिमिट क्या होती है। भाई हाफ लिमिट का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास दो लिमिट हैं, कुल मिला के आपके पास 1000 रुपए हैं, एक बार 500 रुपये लगाओ, एक बार 500 रुपये लगाओ। तो हाफ लिमिट जब मैं बोलूँ तो आपको 500 रुपये नहीं लगाना, क्योंकि 500 रुपये तो आपकी एक लिमिट होगी, आपको हाफ प्ले करना है। इसका मतलब 250 रुपये आपको एक बार में लगाने हैं। तो वो होती है हाफ लिमिट दोस्तों। हाफ मतलब आधी लिमिट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट लिमिट फॉर अ मंथ। दोस्तों तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन है लोगों के, इसको भी सॉल्व करते हैं कि मंथ में कितनी लिमिट हम लोगों को रखनी चाहिए। देखो मंथ का अगर ऐसा है कि आपको पहली चीज तो आपको मंथ में देखना पड़ेगा कि कितने मैचेस हैं और कौन सी लीग हो रही है। लीग तो चलती रहती है, आपको ही मालूम है, ये सब कभी तो कम बंद होना नहीं है। तो अब बात आती है लिमिट की। लिमिट कम से कम आपके पास 30 दिन है, तो 30 के 30 दिन मेरे अकॉर्डिंग मैच होते हैं, तो आपको 30 लिमिट कम से कम अपने पास रखनी चाहिए। और लिमिट कितनी होनी चाहिए ये भी बात है। देखो दोस्तों, लिमिट का ऐसा है कि पहली बात तो कोई भी घर का पैसा इसमें इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, लास्ट में ड्रीम इलेवन में बोलते रहते हैं दिस गेम इज एलिमेंटल, जो भी करके वो एक रिस्क का से कुछ पॉलिसी है उनकी, वो बोलते हैं। तो भाई रिस्क पॉलिसी इसमें इन्वॉल्व है, वही वाला सीन है भाई। तो पैसे की जिसमें इन्वेस्टमेंट लगनी उसमें रिस्क है, बनी बात है। तो लिमिट का जो भी सेक्शन हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो लिमिट वही यूज करो जो आपकी फ्री हो, मतलब फ्री इन द सेंस कि आपके पास जो फ्री पैसा हो उसको आप इसमें यूज करो। ठीक है, जैसे आपके पास 10 लाख कमाते हो, 2 लाख फ्री का है, तो 2 लाख इसमें पैसा डालो कि 2 लाख आपको जब खो जाए या फिर गुम जाए तो आपको गम ना हो। तो ऐसे ही क्रिकेट में है, इसमें पैसा डालो, अगर आपका चला जाए 2 लाख तो उसका गम ना हो आपको। तो ये समझ लीजिए आप कि जिस चीज को आपको गम ना हो इसमें प्ले करने में, उतना पैसा आप डालिए इसमें। जैसे आपको 30,000 का गम नहीं है तो 30,000 डाल दीजिए, आपके अगर चले जाएंगे तो आपको दुख ना हो, बस इतना छोटा सा चीज़ है। हाँ, अब कैलकुलेशन करने की बात आती है, तो आप कम से कम 30 दिन आपके पास, तो 30 दिन 30 आपको लिमिट चाहिए होंगी आपके पास। मान लेते हैं 30,000 रुपये आपके पास पड़े हैं, तो आप पहले दिन 1000 रुपये डालेंगे और आखिरी दिन 1000 रुपये डालेंगे। मतलब आपको हर दिन 30 दिन तक लगातार 1000 रुपये डालने हैं। ठीक है, तो आपको 30 लिमिट आपके पास बन गई, क्योंकि आपने हर दिन एक एक 1000 रुपये डाला, तो आपको 30 दिन की 30 लिमिट हो गई। अब बात रही मैच की दोस्तों, तो इसी मान लीजिए आप पहले दिन अगर 1000 रुपये डालते तो आपको इसी में सारे मैच प्ले करने हैं, क्योंकि आप इसका रुपए हार गए तो आप दोबारा वापस से एंट्री नहीं ले पाओगे उसमें। लिमिट की भी लिमिट बन जाती है, जैसे आपकी एक दिन की लिमिट, पूरे मंथ की लिमिट 30,000 है, आपकी एक दिन की लिमिट 1000 रुपये, शायद आपकी मैच की लिमिट 500 रुपये भी हो सकती है। अगर दिन में दो मैच है तो एक लिमिट आपकी 500 होगी, एक लिमिट, एक मैच की लिमिट 500 रुपये होगी। तो ये दिन की मैच की कैलकुलेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेन पॉइंट, जो हम लोगों का आखिरी पॉइंट है, मैच लिमिट। मैच लिमिट क्या होती है? तो दोस्तों मैच लिमिट का ऐसा है कि पहली बात तो सारे मैच प्ले नहीं करने होते अपने को।
हम बहुत ही जब भी मैं आपको एंट्री देता हूँ, आपने देखा ही होगा कि मैं काफ़ी सिलेक्टेड मैचेस आपको प्ले कराता हूँ। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको भी सिलेक्टेड मैचेस ही प्ले करने हैं। तो कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए, फैंसी और मैच और सेशंस ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं। फैंसी में वो आता है आपका विकेट नॉट, और जो ये बाउंड्रीज नॉट और ये सभी चीज़ें होती हैं, सब आती हैं फैंसी-वैंसी में आती हैं जहाँ तक। सेशंस वो होते हैं 6 ओवर का सेशन टी20 में, 10 ओवर का सेशन, 15 ओवर का सेशन, 20 ओवर का सेशन, ये सब होते हैं सेशन कुल मिला के, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको मैच में कितना प्ले करना चाहिए। मैच में आप इतना प्ले कर सकते हैं लाइक कि 50% ऑफ द मनी आप मैच में प्ले कीजिए, और जितना रेस्ट पीस आप मतलब जितना रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचे आपके पास, उतना आप फैंसी और सेशन में डाल सकते हैं। कम से कम 50% अमाउंट तो भाई खेले, क्योंकि मैच मेरे अकॉर्डिंग फर्स्टली आपके लिए वो प्रायोरिटी होनी चाहिए मैच। सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी आपकी फैंसीज़ होनी चाहिए, क्योंकि फैंसीज़ तो को आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ज़्यादा लॉस के चांसेस होंगे, तो ये मेरे दिमाग में पहली चीज़ रहती है, क्योंकि ज़्यादा जगह हाथ डालना ही नहीं है। 50% या फिर आप 100% मैच में यूज़ करो, फुली पैसा टीम पे लगाओ, ठीक है? सेशंस मत कम से कम प्ले करो, फैंसी कम से कम प्ले करो। विकेट नॉट में पैसा, क्योंकि विकेट नॉट मैं भी खेलता हूँ, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैं मैच के अपडेट और भाई दिन में मैं कम से कम 2 से 3 या फिर 5 मिनट भी प्लस करा के आपको देता हूँ, तो आप देखती ही मेरा काम। तो जाके ज्वाइन कर लो, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, आपका अपना मैक्सवेल, थैंक यू।